बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लेनेट। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आया हूं पालक पकौड़ा की रेसिपी और बनाने का इंतहाई आसान तरीका। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी है। तो चलें इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। थोड़ी सी हमने पालक ली है और ये देखें बिल्कुल आपने ऐसे काट लेना है, बिल्कुल इस शेप में आपने पालक को काट लेना है। और ये देखें इसके जो डंठल है ना वो हमने उतार लिए हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने। और ये हमने आलू लिया है, इसके छिलके हमने उतार लिए हैं। और इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, 2 पीस कर लेने हैं। और इस तरह दोबारा आपने 2 पीस कर लेने हैं। और इनका जो साइज़ है ना ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, इस साइज़ में आपने काट लेने हैं। ये देखें, और इस तरह ये देख लें क्यूब की शक्ल में आपने काट लेने हैं। और ये मेरे पास हरी मिर्ची है, इसकी कटिंग कर लेनी है आपने, बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह बारीक बारीक सी कटिंग करनी है आपने। तो एक प्यारा सा हमने बोल ले लिया, इसमें सबसे पहले आलू की जो कटिंग की है वो शामिल कर लेंगे। और अब इसमें पालक शामिल कर लेंगे, ये देखें। और अब इसमें ये हरी मिर्ची जो हमने कटिंग की है ये शामिल कर लेंगे। और ये मेरे पास स्पाइसेस हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून ये मेथी है, मेथी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, हाथों में मसल कर इसको शामिल करना है। ये तमाम स्पाइसेस इसमें आपने शामिल कर लेनी है। ये पालक के पकोड़े अभी तैयार करने हैं, इसलिए मैंने नमक शामिल कर लिया। अगर आपने थोड़ी देर बाद करने हैं तो नमक शामिल नहीं करना। नमक शामिल करने के बाद सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। मैंने अभी तैयार करना है इसलिए नमक शामिल कर लिया। इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप हमने बेसन लिया है, ये शामिल कर लेंगे। अभी पानी आपने शामिल बिल्कुल नहीं करना। अभी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि पानी कितना इस्तेमाल करना है। और 1 कप हमने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा हम शामिल करते जाएंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे। एकदम आपने पानी शामिल नहीं करना। थोड़ा सा पानी और ले लेंगे। तो इस तरह आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी ये आपस में थोड़े थोड़े चिपकने चाहिए। ये देखें, मैंने ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, फ्राई करते समय ये चीज़ें बाहर नज़र आनी चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो आप बेसन थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब इनको फ्राई करते हैं। तो ऑयल को हमने चेक कर लिया है, ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है और पकोड़े निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को पहले आपने हाई रखना है और ये देखें बिल्कुल ऐसे आपने इस तरह डाल लेने हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बेसन का मैंने कम इस्तेमाल किया है। इस तरह पालक और पकोड़े नज़र आएंगे और बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत पकोड़े बनेंगे ये। और ये देखें, जब आपने पकोड़े डाल लेने हैं उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेना है। अब इनकी साइड्स हैं जो वो चेंज करेंगे। माशाल्लाह ये देखें ये ब्राउन हो चुकी हैं। जब ये ब्राउन हो जाएं तो आपने साइड इनकी चेंज कर लेनी है। और ये ध्यान रखना है, पहले आपने बिल्कुल हाई रखना है और जब आपने पकोड़े अंदर ऑयल के अंदर डाल लेने हैं तो फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है। और इससे आपके जो पकोड़े हैं ना वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ही होंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। 2 मिनट में इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनको बाहर निकाल लेना है।
और इसी तरह जो बाकी के बचे हैं वो भी निकाल लेंगे। और ध्यान रखें, जब आपने पकोड़े डालने हैं फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, उसके बाद आपने मीडियम कर लेना है। हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और अंदर से देखिए ये कितने सॉफ्टी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। और ये इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। तो चले अब इनको टेस्ट करते हैं। और ये रही हमारी आज की मेहनत है। तो चले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को दें इजाज़त। सलाम अलैकुम।